इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के कुछ और एग्जांपल्स। तो लेट अस सी एग्जांपल नंबर सेटिंग। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है नाइक कंपनी यूके कंपनी कंसीडरिंग अंडरटेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एक कंपनी है नाइक कंपनी, ये यूके की कंपनी है। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। तो इट इज स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट तो इन ऑस्ट्रेलिया। The project will require immediate capital expenditure of Australian dollar 10 million plus Australian dollar 5 million for working capital. So for project 4 year life। तो आपको डाटा दिया है वो मेंशन करके हैं। तो जीरो टाइम पीरियड में तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है I0। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है जिसे कि 10 मिलियन और करेंसी है हमारी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और कुछ हम वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 मिलियन। मिलियन में कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई आपकी 15 मिलियन। तो इसकी लाइफ दिया है प्रोजेक्ट की 4 ईयर। तो नेट कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 13 मिलियन बिफोर टैक्स। आपको कैश फ्लो दिया है वो मिलेगा आपको प्रोजेक्ट से 13 मिलियन बिफोर टैक्स। तो इस मीन्स व्हाट इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ये आपको दिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर में चल रहा है 13 मिलियन। तो ये कौन सी चीज़ होती है? वो कैश फ्लो होता है प्रॉफिट बिफोर कैपिटलेशन, और ये बिफोर टैक्स भी है। इतनी इसमें से कैपिटलेशन भी माइनस नहीं हुई, अभी टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। तो ये हो गया, इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर कैपिटलेशन। तो इसका नाम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वो दे रखा है आपको जिसे 13 मिलियन। तो ये आपके डॉलर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलियन में, मिलियन। तो इसमें से इट मीन्स अब हमें इसका नॉर्मल कैश फ्लो कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स वाला। तो अब आपको दिया है तो ये हमारा सेम रहेगा हर साल। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम। एंड कोई स्क्रैप नहीं है ऐसे कि। सो ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रेट है आपका 50%। द प्रोजेक्ट विल हैव जीरो स्क्रैप वैल्यू। तो अब देखो डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी। अब हमने डेप्रिसिएशन माइनस की, डेप्रिसिएशन मिलेगी कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर 10 डिवाइडेड बाई लाइफ है 4 ईयर 2.5। तो इसमें ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे ये 10.5। तो उसमें से टैक्स माइनस कर दो at the rate of 50%। So this will be profit after tax, जिसे जो 5.25 उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। सो दैट इज ऑफ 2.5। तो इस तरीके से आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा ये पर एनम। और ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आ रहा है मिलियन में। सो जिसे कि 7.75। ये भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको दिया स्पॉट रेट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूके पाउंड का। स्पॉट रेट दिया है आपको AUD एंड यूके पाउंड। इसको GBP भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये आपको दिया है 2। इतनी जो स्पॉट रेट है आपका ये है पाउंड में है, पाउंड 2 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जब करेंसी कोड होता है ना, तो जो पहले वाली ये बेस करेंसी है, ये हमारी कोटेड करेंसी होती है। तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं पाउंड पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसमें देखो आपको स्पॉट रेट दिया है जिसे जो AUD डैश यूके पाउंड, जिसे जो गिवन को भी इज 2। अब जैसे पाउंड कॉस्टली करेंसी है तो डॉलर हमारी जो है वो थोड़ी लोअर करेंसी है। तो इसका मतलब ये रेट है हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिल रहे हैं 2 पर पाउंड। तो ये पर पाउंड का रेट हो गया, पाउंड आपकी बेस करेंसी हो गई। एंड देयर से ये यूके पाउंड ये एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट बाय 10% पर एनम। और जो पाउंड है वो हमारा एप्रिशिएट हो जाएगा। पाउंड विल एप्रिशिएट मीन्स राइज हो जाएगा बाय 10% पर एनम।
तो इससे आप अपने फॉरवर्ड रेस कैलकुलेट कर सकते हो। 10% हम इंक्रीज करते रहेंगे। और एक लिखा है आपको सिमिलर रिस्क यूके बेस्ड प्रोजेक्ट विल बी एक्सपेक्ट टू जनरेट मिनिमम रिटर्न 20% आफ्टर टैक्स। और आपकी जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो हमें दे रखी है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दे रखी है ऑफ यूके कंपनी की। तो इट मीन दिस इज 20%। तो यूके कंपनी देखो, अब इसमें करेंसी कौन सी है आपकी, पाउंड को हमारी होगी बेस करेंसी, पर ये हमारी वो भी है, आपकी होम कंट्री है यूके। तो इट मीन्स ये हम कह सकते हैं ये बेस है, तो के बी बन गया आपका, जिसे 20% बट दिस इज अवर होम करेंसी, क्योंकि ये हमारी पाउंड की रिक्वायर्ड रिटर्न है। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है एनपीवी। तो अब देखो कौन सी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिखाना ये दिया है कि फॉरवर्ड एक डिटर्मिन हो जाएंगे हमारे, पर कोई डिस्काउंट रेट है वो दूसरी करेंसी का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम के लिए रखा गया है, ना ही परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए। विच मीन्स वी कैन अप्लाई ओनली होम करेंसी अप्रोच। तो लेट अस सी। तो इसके बेस पर आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। इन्वेस्टमेंट है आपकी जैसे जिसमन, तो वट विल बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 15 मिलियन। और स्पॉट रेट है आपका, पर पाउंड का रेट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो उसको डिवाइड कर रखें 2 से, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पाउंड में 7.5 मिलियन। अब कैलकुलेट करते हैं फॉरवर्ड रेट और फ्यूचर के जो कैश इनफ्लोज हैं। तो आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो मेंशन कर रहे हैं ईयर्स हैं हमारे 1, 2, 3 एंड 4। बाकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये आ गई 7.5, ये पाउंड्स में आ गई 7.5 मिलियन। कैश इनफ्लो ये आपके पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, विच इज 7.75। ये सेम ही है हर साल आपके। अच्छा, लास्ट में आपको जो वर्किंग कैपिटल में आपने मनी इन्वेस्ट की थी, इन्वेस्टमेंट थी ना हमारी 10 + 5 का वर्किंग कैपिटल, ये रिकवर हो जाएगी आपको। अब देखो फॉरवर्ड रेस क्या होंगी। सपोर्ट रेट है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2 पर पाउंड, पाउंड एप्रिशिएट हो रहा है, तो पाउंड बेस करेंसी है, इसमें 10% ऐड करके जाओ आप। तो दिस विल बी 2.20, तो 2.42। सो प्लस करना है आपने 10%, प्लस 10%, 2.662 एंड प्लस 10%, सो 2.928। उस तरीके से आपके पास रेट्स आ जाएंगे 2.9282। तो अब आप इनको कन्वर्ट कर लीजिए कैश फ्लो को पाउंड में, मतलब कैश इनफ्लो इन पाउंड, या फिर मिलियन में चल रहे हैं पाउंड सारे कैश फ्लो मिलियन। तो उसमें से अब ये आपका है रेट डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड, तो इन सबको डिवाइड कर दो आप, वो आपके पाउंड्स बन जाएंगे। सो इट मीन्स वी आर गेटिंग पाउंड। देखो आपके बनने हैं कैश फ्लो, जिसे जो 3.5277, तो उसको डिवाइड किया आपने, जिसे 3.2025, जिस डिवाइडेड बाई जिस 2.9113, ये टोटल बन गया आपका 12.75 डिवाइडेड बाई जैसे 4.3542। अब आपकी जो होम करेंसी है उसका डिस्काउंट रेट है 20%, तो पी वी फैक्टर आ जाएगा 20% के ऊपर, जिसे 1 डिवाइडेड बाई 20%, जिसे जो 0.833, 0.694, जिसे जो 0.579 एंड 482। राइट, ये आपके पी वी फैक्टर्स हैं। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो को, दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये टोटल रेटों में सीधा मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करके है वो पाउंड्स में आ जाएगी आपकी, जिसे ये 8.9413 माइनस कर दो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी पाउंड्स में है आपके पास 7.5। तो इस तरीके से आपकी एन पी वी आ गई पाउंड्स में।
सो जिसमें देंगे 1.4413, ये है आपके मिलियन पाउंड्स। तो NPV पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा हमें जो डिस्काउंट रेट था वो हमें दिया था होम करेंसी का, तो सिर्फ एक ही अप्रोच अप्लाई हो सकती है, होम करेंसी अप्रोच। तो इट मीन्स क्वेश्चन करने से पहले चेक कर लो कि कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है आपने। तो नेक्स्ट लेटर सी प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें देखो मेंशन किया है आपको, इंडियन कंपनी प्लानिंग टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्यूश मार्क 5 लाख इन जर्मनी। तो एक इंडियन कंपनी है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करनी है जर्मनी में। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी गैम, जिसे जो 5 लाख। द सपोर्ट रेट इज ₹23, सपोर्ट रेट आपको दिया है ₹23 पर गैम। The projected expected to generate annual after tax cash flow of ड्यूज मार्क 1 लाख फॉर 5 ईयर। तो आपकी लाइफ जो है प्रोजेक्टेड वो है 5 साल की, और आपको कैश इनफ्लो दिया है पर एनम, जिसे ये ड्यूज मार्क डैम 1 लाख। तो हर साल कैश इनफ्लो हमारा सेम रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द पीरियड सैलरी वैल्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डैम 50,000। फिर आपको स्क्रैप मिल जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की 5 साल के बाद डैम 50,000। तो मीन्स ये बन गया टर्मिनल कैश फ्लो, ये भी हमें दे रखा है। और आपको कैलकुलेट करनी है इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। तो हमारी जो होम करेंसी है वो इंडियन है, तो हमें IRR कैलकुलेट करनी है। तो नेचुरली ये हम रुपये की रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। पर जो कैश फ्लो है वो डैम में है, तो उसमें फिर आपको होम करेंसी अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको ये दिए हैं इन्फ्लेशन रेट्स दिए हैं आपको 5 सालों के, जर्मन का और इंडिया का। तो लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट्स आपको दे रखे हैं, विच आर कॉल्ड चेंज इन प्राइस लेवल डेल्टा भी। अब देखो आपकी करेंसी जो है रुपी को होगी आपकी कोटेड करेंसी, तो उसका बन जाएगा डेल्टा PA, और जर्मन की ड्यूश मार्क होगी आपकी B, डेल्टा PB। ये रुपी का हो गया आपका। और डेम इन्फ्लेशन रेट्स, तो ईयर्स हैं आपके 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 सालों के आपको दिए हैं इन्फ्लेशन रेट्स। तो लेके सी अगर गोल्ड इन्फ्लेशन रेट्स, तो आपके पास है इंडिया का 8%, 7.5, 7.2, 7.6, 8, ये चेंज हो रहे हैं हर साल। और उसके हैं 1.4, 1.4%, 1.6, 1.8 एंड 2 परसेंटेज में है आपके साथ। तो इसके थ्रू फिर आपके ना फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएंगे, उससे फिर हम कैश इनफ्लो को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी रुपीज़ में। ठीक, तो अब आप देखो पहले कैश इनफ्लो, फिर हमें IRR कैलकुलेट करना है। तो आप पहले कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस शो द टेबल। तो आपके पास ईयर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप मेंशन कीजिए कैश इनफ्लो डैम। ये आपके पहले साल हैं 1 लाख, सेकेंड ईयर इज आल्सो 1 लाख, थर्ड ईयर इज 1 लाख, फोर्थ ईयर इज आल्सो 1 लाख, फिफ्थ ईयर में आपको स्क्रैप भी रिकवर होगी, टोटल बन जाएगा 1,50,000। अब आप देखो फॉरवर्ड रेट का फार्मूला क्या है। फॉरवर्ड रेट आफ्टर टाइम पीरियड 1, ये कि हम लिखे हैं फर्स्ट ईयर का, सपोर्ट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम करेंसी अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी। तो आपका F1 आ जाएगा। सपोर्ट रेट है 23। अब आपको लेना है पहले साल का इन्फ्लेशन रेट, जिसे 8%, 1.08 अपॉन 1.014। तो यहाँ ले लेते हैं अब इसके फॉरवर्ड रेट्स FT। तो जिसे 23 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 1.014। सो दिस रेट इज कमिंग 24.497। फिर आप सेकंड ईयर का कैलकुलेट कीजिए। सेकंड ईयर का बन जाएगा 24.497। इस पर अप्लाई करो सेकंड ईयर का जो इन्फ्लेशन रेट है 1.075 अपॉन 1.014। सो इनटू 1.075 डिवाइडेड बाई 1.014।
So this is coming 25.971। तो ऐसे अप्लाई करके रखें। अब आपका F3 आ जाएगा। So what will be F3? F2 आ गया 25.971। अब आपको लेना है थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन रेट 1.072 अपॉन 1.016। So into 1.072 divided by 1.016. So this will be 27.402. Similarly, you get to 4 here 27.402। फिर इन्फ्लेशन रेट है फोर्थ ईयर का 7.6 1.076 अपॉन 1.018 into 1.076 divided by 1.018। this is 28.9634। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ ईयर का भी क्या है फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट फॉर फिफ्थ ईयर है 28.9634 इंटू कर लीजिए आप फिफ्थ ईयर का इन्फ्लेशन रेट 8% एंड 2% इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 1.02। दिस इज कमिंग 30.667। अभी आपका जो रेट आ गया पर ग्राम आ गया है, जिसे जो फॉरवर्ड रेट्स हैं आपके रुपीज़ पर ग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश इनफ्लो आ जाएगा आपका रुपीज़ में एवरी ईयर। तो दिस इज 24,49,700 क्योंकि सारे 1 लाख हैं, ईजी हो जाएगा। 25,09,37,100 27,40,200 28,96,340 and this 30.667 into 1,50,000। so this is 46,000,050। so these are cash इनफ्लो। अब हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सो क्या है इट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आप देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की और रेट है 23। तो वट इज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज 5 लाख इंटू 23। दिस इज 100 तो रुपीज़ में आ जाएगी आपकी रुपीज़ 115 लाख। तो इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इसके इक्वल करनी है, IRR आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद, जैसे जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि डिस्काउंट रेट भी मेंशन नहीं किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं 10% से। तो लेट तो आप यूम कीजिए लेट IRR इज इक्वल टू 10%। सो लेट अस टेक PV फैक्टर एट 10%। तो 0.909 826 0.751 683 0.621 सबको मल्टीप्लाई करके और मैं मल्टीप्लाई करके मेमोरी में डालते जाइए, इसका टोटल कर लेंगे तो सीधा एक ही बार आ जाएगा आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब ये रुपीज़ में चल रहा है सारा कुछ 24,49,700 इंटू 0.909 then 25,97,100 into 0.826 so then it will get 27,40,200 into 0.751 then 28,96,340 into 0.683 then 46 lakh 50 into 0.621। सो टोटल देखो आपकी बन रही है 112,64,703.4 112 लाख, ये है 115। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, अब आपको नहीं थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। 115 है तो इसको इंक्रीज करने के लिए इसको रिड्यूस कर रखे हैं। लेट अस ट्राई PV फैक्टर एट 9% क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपका। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.09 जिसे 0.9174 जिसे 0.842
0.7722, 0.7084, 0.65। तो उसकी एक टोटल रखें वैल्यू हाउ मच 2449,700 टाइम्स 0.9174, 2597,100 इंटू 0.842, 2740,200 into 0.7722, then 2896,340 times 0.7048, then 46 lakh 50 into 0.65। जो टोटल आ रहा है आपका जिसे कि 115,81,468.4। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, सो यू विल गेट IRR। तो लो रेट है दोनों में से 9%, प्राइगिंग वैल्यू है तो लो रेट है आपकी 115,81,468.4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 115 लाख की आपकी, डिवाइडेड बाय नीचे इन दोनों NPV का डिफरेंस तो माइनस कर रखे हैं 112,64,703.4, तो दिस इज कमिंग 31,63,16765, और इन दोनों का डिफरेंस है आपका 10 - 9, दिस विल बी 9 प्लस ये 1 बन जाएगा। सो दिस इज कमिंग 115 81,468.4 डिवाइडेड बाय 316,765.26, 0.257। तो राउंड ऑफ करके हम क्या देखते हैं 9.26% आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। ये हमने कैलकुलेट किया रुपये में, क्योंकि हमारी जो करेंसी है होम करेंसी वो है रुपये। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू किए थे अभी हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। थैंक यू।